जीवन का जो नवीन समाधान देते। आप आज का समय देखिए, हर चीज की दवाई है लेकिन मन ठीक करने की दवाई नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब? अगर जाया जाए मेडिकल स्टोर पे, कहा जाए हमारा मन थोड़ा सा खराब है, कोई टिकिया दीजिए, तो मन ठीक करने की दवाई नहीं है। और आज की जो पढ़ाई है वो ज्ञान तो बहुत बढ़ जाता है लेकिन वो वर्णन नहीं झेल पाते आज के लोग। छोटी छोटी बातों पे व्यक्ति आत्महत्या कर ले रहा है, छोटी छोटी बातों पर। ये कहां से होगा? बोले ये जब हम इतिहास और पुराण की कथा को श्रवण करेंगे तब होगा। पुराण, आपको महाभारत की शायद एक कथा याद हो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। कहां? उत्तरा के गर्भ पे। यही उत्तरा महारानी कलयुग में रानी दादी सती माता बन करके अवतार ली। बोले रानी दादी सती माता की जय हो। उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र चला दिया, भगवान ने रक्षा किया। और जो भगवान ने रक्षा किया, गर्भ ब्रह्मास्त्र चलाया, उससे पहले जो 5 पुत्रों का वध कर दिया था अश्वत्थामा ने द्रौपदी के, तो अर्जुन लेकर के आए। अर्जुन ने कहा मार देंगे इसको। द्रौपदी ने कहा छोड़ दिया जाए। युधिष्ठिर जी ने भी कहा छोड़ दिया जाए। भीम कहते हैं मार दिया जाए। अब यहां पे फैसला नहीं हो पा रहा है कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। भगवान से पूछा गया, भगवान ने कहा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। क्या करें क्या ना करें, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदार में, क्या करें क्या ना करें। जब आपके जीवन में कभी ऐसी समस्या आए तो क्या करें? बोले एतान शास्त्र प्रमाणेन कार्यः कार्य व्यवस्थित हो, तो शास्त्र का प्रमाण लीजिए। बोले भगवान शास्त्र क्या कहता है? बोले शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुर्नहं तव्य आतताई वधार्हणः। ब्रह्म बंधु को नहीं मारना चाहिए। ये महाभारत की एक लाइन की कथा बताने का केवल इतना मतलब था कि शास्त्र का प्रमाण लेना चाहिए। तो ये शास्त्र का प्रमाण लेकर के कैसे मिलेगा? बोले जब हम भगवान की कथा को सुनेंगे। और ज्ञान के बिना जीवन में अंधकार होता है। एक बात आप समझें, जैसे आप अपना घर छोड़ करके 8-10 साल के लिए कहीं और चले जाएं, कहीं और रहने लगे, रात्रि में अपने घर लौट करके आए, बिजली की व्यवस्था ना हो, पूरे घर में अंधकार हो, तो वो अंधकार कैसे दूर होगा? तलवार से, भाला से, बंदूक से नहीं। कैसे? दीपक से। तो 10 साल का अंधकार है तो क्या 10 दीपक जलाना पड़ेगा? बोले नहीं, एक दीप ही काफी है। इसलिए संसार के अंधकार को भी दूर करने के लिए केवल एक दीप काफी है, वो है शिव पुराण। शिव पुराण से क्या पता लगेगा? बोले मैं कौन हूं। हम लोग जीवन में दूसरे की खोज करते रहते हैं, वो ये कर रहा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो, लेकिन आप कौन हैं? अच्छा, कभी कभी हम लोग बड़े काम की बात करते हैं। जब डॉक्टर साहब से मिलते हैं तब क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है। यानी आप बता रहे हैं कि आप कोई और हैं और सिर कोई और है। मेरे बदन में दर्द है, यानी आप बदन नहीं हैं। मेरे हाथ में दर्द है, मेरा पेट 3 दिन से खराब है, यानी आप कोई और हैं। तो आप हैं कौन? Who is me? मैं कौन हूं? यही बताने
यही बताता है शिव महापुराण। इसको जाने बिना कल्याण नहीं है। कैसे खुद को जाने, कैसे खुद को पहचाने। आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है, आत्मा की केवल यात्रा होती है। जीव के भीतर से शिव निकल जाए तो केवल 100 बचता है। क्या बचता है? 100। यही शिव जो हम बोल रहे हैं, यही शिव है। जो आप सुन रहे हैं, यही शिव है। और यही निकल जाए तो क्या होगा? 100। फिर हमें घर वाले जितना भी प्रेम करते हों, कोई 24 घंटा रखने को तैयार नहीं है कोई तैयार? कितना भी सोने की माला पहन लीजिए, कितनी अंगूठी सोने की पहन लीजिए, सबसे पहले बड़ी बहू अगर बाहर रहती है और आपका शरीर छूट गया तो आके रोएगी नहीं, पहले यही देखेगी अंगूठी कहाँ है। छोटी बहू ने पहले निकाल लिया, हाँ, चैन पहले खींच लिया। इसीलिए कथा बताती है कि तुलसी की माला पहनिए, इसे कोई नहीं निकालेगा। रुद्राक्ष की माला पहन, और क्या करेंगे घर वाले? पूरी रात चाय पी पी के रोते हैं, पूरी रात। कभी ये पड़ोस वाले अदरक वाली चाय दे जाएंगे, फिर चाय पिएंगे, फिर 1 घंटा रोएंगे, फिर 1 घंटा रोएंगे। चाय पी पी के पूरी रात रोया जाता है, पूरी रात। लेकिन अगर आपके गले में तुलसी की माला है, रुद्राक्ष की माला है, तो उसे घर वाले ग्राहक नहीं है उसके। और अगर सोना पड़ा है तो पहले ही खींच लिया जाएगा। यही शिव पुराण की कथा बतलाती है। बोले महाराज, ये शिव पुराण की कथा कहां से प्रारंभ हुई? एक ऋषि हैं जिनका नाम